हेलो दोस्तों, मैं राजन सिंह आज आप लोगों को पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं मैथ का। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ए और बी के निवेश का अनुपात 2 संबंधित 3 है। ए और बी के निवेश का समय का अनुपात 5 संबंधित 4 है। ए का लाभ बी के लाभ से कितने प्रतिशत का कम है। तो देखिए अगर हम देखिए इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और एक टाइम होगा। तो ये है और ये बी है, ठीक है। कितना ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्ट कर रहा है 2 रिलेशन के 3, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 5 संबंधे 4, ठीक है। अब देखिए हम जब कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट और टाइम दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पता चलता है कि कितना वैल्यू हुआ है। तो यहाँ पे हम देखें तो कितना होगा, यहाँ पे हो गया 10 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 12। आगे ये पूछा है कि जो हमारा ए है ना, ये बी के मतलब सापेक्ष कितना कम है। तो ठीक है, अब इसके लिए देखिए इससे ये कितना अधिक है, तो बोलेंगे 2 अधिक है, ठीक है। किससे पूछा है, तो 12 से पूछा है तो 12 लिख दीजिए और मल्टीप्लाई का 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको काटेंगे तो हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, इसको आप काटेंगे तो हो जाएगा 16 सही 2/3%। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ये न देके आप में आंसर दिया है 16 सही 6.7% हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी कुल क्रय मूल्य 4,400 है। ए और बी को क्रमशः 15% और 18% का लाभ पर बेचा जाता है। तो ए और बी के लाभ जो प्राप्त होते हैं वो समान है, तो बी का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पे देखिए देखिए दोस्तों, ए और बी दोनों का जो है ना वो कितना है, तो वो है 4,400 रुपये, ठीक है। 4,400 रुपये है। जो ए का है, ए का लाभ हो रहा है ना, तो ए का लाभ, तो यहाँ पे मान लीजिए बी बी को मान लीजिए कि एक्स है, तब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4,400 माइनस एक्स हो जाएगा। अच्छा, आगे जो बोला है कि दोनों का क्या है, लाभ जो है वो समान है। तो जब समान है तो क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई 15% इजकल टू बी मल्टीप्लाई 18% हो जाएगा। बस वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू कितना है, ए का हम माने हैं इतना, तो 4400 माइनस एक्स और 15%, 15/100, ये बराबर हो गया एक्स गुड़े 18/100, ठीक है। यहाँ से इसको काट लेंगे तो ये कट जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 एक्स इजकल टू आपका हो गया 4400 मल्टीप्लाई 5, 11 से इसको काटेंगे तो 400 हो गया। मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2,000 रुपये आ गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया था ए और बी है, दोनों का जो भी विक्रय मूल्य है कितना है, तो उसका है 4,400, ठीक है। तो इसमें बोला था कि जो हमारा लाभ है वो लाभ क्या है, वो बराबर है। तो बी ए का 15% ये बराबर हो गया बी का 18% का। अब मान लीजिए कि b इजकल टू एक्स मान लिए, तो a कितना हो जाएगा, 4,400 माइनस एक्स हो गया। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो 2,000 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया है कि एक मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्रमशः इतना इतना है। तो पहले हम ये मान लीजिए ये मिल्क है और ये वाटर है, ठीक है। अब क्या बोला है कि दूध में मात्रा क्रमशः 58 लीटर और x लीटर, मिल्क जो है वो 58 लीटर है और वाटर जो है x लीटर है। आगे बोल रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी को क्रमशः 3x लीटर और 2x लीटर मिलाया जाता है। तो ये मिल्क है, इसमें 3x और इसमें 2x मिलाया जाता है।
तो कितना प्राप्त होता है? तो कह रहा है कि दूध का अंतिम अनुपात होता है 4/3। ठीक है, आगे जो बोला है कि मिश्रण में दूध की मात्रा निकालिए, हमें मिल्क का निकालना है। तो सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए हो गया 58 प्लस 3x अपान 3x इजकल टू 4/3। ये 3 से 3 कट गया। ठीक है, ये x का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x हो जाएगा, और ये 3x है तो हो जाएगा हमारा 58 बराबर 4x माइनस 3x। तो x इजकल टू कितना हो गया? 58 हो गया। हमें पूछा है कि कितना हो जाएगा, तो देखिए मिल्क का पूछा है ना, तो 58 आया है x का वैल्यू, और ये 3 है, तो मतलब इसमें 4 से हम मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हो जाएगा 58 प्लस 3x इजकल टू 58 प्लस, और इसका हो जाएगा 3×8 = 24 और 3 बचे 15, 2 17। टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 4 12, 7 5 12, 1 13, इतना हो गया। ठीक है, तो 232 लीटर, यही हमारा क्या है? आंसर हो गया। ठीक है, तो हम मिल्क का पूछा था, मिल्क का 58 प्लस 3x के हिसाब से निकालनी है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। और पिता की आयु का अनुपात 1:5 है, पिता और माता की आयु का अनुपात 8:7 है, पिता और माता की आयु में 5 वर्ष का अंतर है, तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए पुत्र हो गया, यहाँ पिता कर देते हैं और उसके बाद से माता कर देते हैं। ठीक है, तो पुत्र और पिता में रिलेशन कितना का है? तो बोलेंगे इसमें है 1 रिलेशन 5 का है, और पिता और माता में है 8 रिलेशन 7 का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब हम इस ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसको खींच के यहाँ पर लिख दीजिए और इस वाले को खींच के यहाँ लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया 8, ये हो गया 40 और ये हो गया 35। ये हमारा क्या हो गया? रिलेशन हो गया। 8 रिलेशन 40 रिलेशन 35। अब जो बोला है कि पिता और माता में जो अंतर है ना वो कितने का है? 5 का है। तो यहाँ भी अंतर कितने का है? 5 का है। मतलब ये कितना था? 5। 1 गुना है ना, किसका पूछा है? पूछा है लड़के का कितना होगा, तो लड़के का क्या हो जाएगा? वो भी 1 गुना हो जाएगा, मतलब 8 वर्ष। अगर पिता का पूछा होता तो कितना हो जाता? 40 वर्ष। माता का पूछा होता तो 35 वर्ष हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे कि पुत्र और पिता में एक रिलेशन दिया है, फिर पिता और माता में रिलेशन दिया है, तो पुत्र और पिता का रिलेशन रख लेंगे, फिर पिता और माता का रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या करेंगे कि यहाँ पे खाली स्थान होगा और एक यहाँ खाली स्थान होगा। तो देखिए इसको करने के लिए यहाँ इस वाले को उठा के यहाँ रख दीजिए, इस वाले को उठा के यहाँ रख दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 पाई है, तो गोले का व्यास एक वर्ग की भुजा के समान है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए गोला, ये गोला है। ठीक है, बोला है कि इसका जो व्यास है ना, इसका इसी के बराबर एक क्या बनाया है? इसी के बराबर हम एक वर्ग बनाए हैं। ठीक है, उस वर्ग का परिमाप पूछा है। तो सबसे पहले देखिए गोले का क्या दिया था? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू कितना है? 400 पाई दिया है। ठीक है, होता कितना है? तो बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये इसके बराबर हो गया। देखिए पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आर का वैल्यू कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, हमको व्यास बनाना, तो व्यास कितना होता है? डी इक्वल टू होता है 2r, मतलब यहां से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। हो जाएगा। देखिए परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है कि यहां से हम चलना, जैसे कि कोई खेत है, खेत देखे हैं, खेत का जो मेड़ा होता है, हम एक साइड से मेड़ा पर चलना शुरू करें और घूमते 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 मेड़ा पकड़ के आके फिर उसी जगह पे आ जाए, तो इसी को हम बोलते हैं परिमाप।
मतलब यहाँ से चलना शुरू कर रहा है बंदा, चलते 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 यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहीं पे आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे परिमाप। तो देखिए डी हमारा कितना निकला है, 20 मिला है, तो ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, और ये 20 होगा तो ये भी 20 होगा, और ये भी 20 होगा। परिमाप पूछा है, परिमाप मान लीजिए निकालना है, तो P इक्वल टू कितना हो जाता है, 4 इंटू साइड, यही होता है। साइड हमको पता है 4 गुणे 20, कितना हो गया, इसका आंसर आ गया 80। तो ऑप्शन में जिसमें दिख रहा है 80 वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि एक नाव के द्वारा अनुकूल दिशा में 100 किलोमीटर और 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय का अंतर 1 घंटा है। धारा की चाल 1.5 किलोमीटर है, तो नाव के प्रतिकूल दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले सपोज करिए कि यहाँ पे एक बार नाव चल रही है, ठीक है, और एक बार यहाँ नाव चल रही है, ठीक है, ये 80 किलोमीटर चल रही है और ये 80 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। दोनों में जो समय का अंतर लग रहा है, इतना दूरी चलने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये बोला है कि 1 घंटे का टाइम लग रहा है। कितने का, 1 घंटे का। तो दूरी कितना है, ये 80 है और ये टोटल 100 है, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो हम बोल सकते हैं इसका स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स बोल सकते हैं, यही है। आगे जो बोला है कि जो हमारा धारा की चाल है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल दिया है ना, तो ये बताइए ये दोनों का चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें क्या हो रहा होगा, देखिए इसमें नाव भी चल रही होगी और प्लस धारा भी चल रहा होगा, इसमें भी नाव चल रही होगी प्लस धारा भी चल रहा होगा। तो जब नाव और धारा दोनों चल रहे होंगे तो इन दोनों को जोड़ के हो रहा होगा ना हमारा, तो स्पीड कितना आया, तो स्पीड हम इतने से निकाले कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है। उसके बाद से है जो बोला है कि धारा की चाल दे रखा है, तो देखिए धारा की चाल प्लस नाव की चाल कितना है, तो बोलेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल मान लीजिए x है और ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, तो बोलेंगे 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। आगे आगे क्या दिया है, नाव के प्रतिकूल दिशा में चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अनुकूल दिशा का मतलब क्या होता है कि धारा की दिशा में चल रही है तब, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है कि जब धारा के विपरीत दिशा में चल रही है तब। ये जो हमारा x की वैल्यू निकला वो किसका निकला, वो सिर्फ निकला कि नाव कितने तेज से चल रही है, ठीक है। अब क्या पूछा है कि नाव के प्रतिकूल दिशा में, तो नाव इतना स्पीड से तो चल रही है, जब प्रतिकूल दिशा में चलेगी तो क्या हो जाएगा, धारा उसको ढकेलेगी, तो धारा ढकेलेगी तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, घटा लेंगे। तो यहाँ पे प्रतिकूल प्रतिकूल दिशा में चाल, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि नाव तो इधर से जाएगी लेकिन धारा क्या करेगा, धारा इधर से आएगी, ये नाव है और ये धारा है, ठीक है। नाव की स्पीड कितनी है, तो बोलेंगे इसकी स्पीड है 18.5 किलोमीटर, इसका स्पीड कितना है, तो 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो प्रतिकूल प्रतिकूल दिशा में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसका माइनस कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, 18.5 माइनस 1.5 कितना हो गया, तो आपका हो गया 70 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा रहता कि इसके
अनुकूल दिशा में, तो प्रतिकूल हो गया अनुकूल दिशा में। तो अनुकूल दिशा में आप देखें दिया था कितना, दिया था 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो। गाड़ी ए और बी लंबाई क्रमशः 250 मीटर और 350 मीटर है। रेलगाड़ी ए की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, रेलगाड़ी बी की चाल ज्ञात कीजिए। यदि दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर सकती हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अगर इधर से एक ट्रेन चल रही है, ये है ए, ठीक है, और एक इधर से ट्रेन चल रही है, ये है बी, ठीक है। इसकी लंबाई दिया है 250 मीटर, इसका लंबाई दिया है 350 मीटर, ठीक है। देखिए जब भी ये क्रॉस करेगी तो क्या होगा, ये क्रॉस तभी करेगी जब ये ट्रेन उठ के यहाँ आ जाए और ये ट्रेन उठ के यहाँ चल जाए। मतलब इन दोनों को कितना दूरी डिस्टेंस पूरा करना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दोनों को क्रॉस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, तो बोल देंगे यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 600 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि इतना दूरी को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, तो बोल रहा है कि इसको टाइम लग रहा है कितना, तो लग रहा है 12 सेकेंड। कितना लग रहा है, 12 सेकेंड, ठीक है। 12 सेकेंड। तो देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं इसका स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या, चाल, चाल कितना हो जाएगा, तो चाल बराबर हो जाएगा कुल चली गई दूरी कितनी है 600 है, और समय कितना लगा 12, तो इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चाल कितना है, तो 50 मीटर प्रति सेकेंड। आगे क्या दिया है, आगे जो दिया है उसमें ये बोला है कि ए की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड है, तो बी की चाल देखिए, ए का चाल दिया है कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड, बी का चाल पूछा है कितना होगा, और ए प्लस बी का हम चाल निकाल लिए कितना है 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां से हम निकाल लेंगे तो बी का चाल कितना हो जाएगा, बी का चाल हो जाएगा 50 माइनस 20 बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मान ए का दिया था लंबाई कितना है, बी का दिया था कि लंबाई कितना है, बोल रहा था कि एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं सब, तो जब क्रॉस कर रही हैं तो लग रहा है टाइम 12 सेकेंड, ठीक है। तो क्रॉस जब भी ये करेगी तो ये लंबाई जितनी है इतना लंबाई ये भी है, तो दोनों अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी तभी तो क्रॉस करेगी एक दूसरे को। तो जब क्रॉस करेगी तो दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 600 मीटर। 600 मीटर क्रॉस करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, तो बोलेगा 12 सेकेंड। तो यहाँ से हम चाल निकाल लेंगे, चाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। फिर दिया है आगे कि ए का जो चाल है वो कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड है, और दोनों का हम चाल निकाले तो कितना आया था 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ से हम निकालेंगे बी का चाल कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अगला को। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% किराए पे खर्च करता है, शेष वेतन का 30% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है, शेष वेतन दवाई और घरेलू उत्पादों पर 30 संबंधित 4 के अनुपात में खर्च करता है। यदि दवाई पर खर्च करता है 8100, तब उसका वेतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए उसका मान लीजिए वेतन कितना था 100 रुपया था, ठीक है। उसका 10% जब खर्चा कर देगा तो उसके पास बचेगा कितना, तो बोलेंगे 90 रुपया, ठीक है। इसका जब वो 30% फिर खर्च कर रहा है तो 30% फिर निकाल देंगे तो हो बचेगा कितना 63 रुपया बचेगा। ये जो 63 है ना, इसको किस रिलेशन में रखा है, तो इसको रखा है आपका 3 रिलेशन 4 में, ठीक है, 3 रिलेशन 4 में, ठीक है। तो 63 को तोड़ो कि 3 और 4 में, तो देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा। मतलब इसमें 9 से गुणा करेंगे और इसमें भी 9 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, तो बोलेंगे ये हो गया 27 और ये हो गया 36, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, कि आगे बोला है कि दवाई और घरेलू उत्पाद, ये जो है ना ये है मेडिसिन और ये है खर्च, ठीक, स्पेंड कर देते हैं, ऐस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए
जो हमारा मेडिकल है वो 27 रुपये खर्च कर रहा है, और जो हम अन्य खर्च जो कर रहे हैं वो 36 रुपया कर रहे हैं। तो 27 वाला बोला है ना, 27 नहीं है, ये कितना है, 8100 है। तो 27 की जगह पे 8100, तो कितना गुना बन रहा है, तो बोलेंगे कि ये बन रहा है 300 गुना। कितना? 300 गुना। अगर ये 300 गुना है तो हमें पूछा क्या, हमसे पूछा है कि उसका वेतन कितना है। तो वेतन 100% माने थे ना, ये 100%। तो 300 इसका मतलब है 27 की जगह पे 300 से गुणा कर रहे हैं, तो इसमें भी हम कितना से गुणा करेंगे, 300 से गुणा करेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30,000 रुपया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर से देखिए, मान लीजिए कि उस व्यक्ति का 100 रुपया कमा रहा है। ठीक है, तो 10% जब खर्च करेगा तो उसके पास बचेगा कितना, 10% निकाल देंगे तो बोलेंगे कि हो गया 90 रुपया। जब 90 रुपया है, अब फिर बोल रहा है कि 30% खर्च कर रहा है, 30% इस पर खर्च करेगा, मतलब 27 रुपया खर्च हुआ। तो 90 में से 27 घटाएंगे तो हो जाएगा 63। अब ये 63 जो बचा, इसको बोला है कि 3/4 में क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 3/4 में मेडिकल और जो अन्य उत्पाद वाला है उस पे खर्च कर रहा है। तो 3 और 4 को ऐसा, 63 को ऐसे तोड़िए कि जो 3 और 4 के अनुपात में आ जाए। तो देखिए, 3 को और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 से 63 में भाग देंगे तो 9 आएगा। तो 9 का गुणा दोनों में कर लीजिए, तो 9 3 का 27 हो गया और 9 4 को 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए, बोला है कि जो मेडिकल पे खर्च कर रहा है ना, वो कितना कर रहा है, 8100 रुपया। हम कितना निकाले हैं, 27 रुपया। तो कितना गुना है इसका, तो बोलेंगे 300 गुना है। तो ये अगर 300 गुना है तो ये भी तो इसका 300 गुना होगा। तो यहां से हम 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, 30,000। पाइप P1 और P2 समान टैंकों को क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट से भर सकते हैं। इसके अलावा पाइप P3 समान टैंकों को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दोस्तों, 3 गो पाइप है, एक पाइप ये हो गया, एक पाइप ये हो गया और एक पाइप ये हो गया। इसका नाम दे दिए P1, इसका नाम दिए हैं P2 और इसका नाम दिए हैं P3। ठीक है, आगे जो बोला है कि ये P1 जो है ना, ये 60 मिनट में भर रहा है, ये तो ये भर रहा है हमारा 30 मिनट में, और ये 45 मिनट में खाली कर दे रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों नीचे से पानी ऊपर पहुंचा रहे हैं और ये ऊपर से पानी नीचे ले आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इन तीनों को एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। अच्छा, 60 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 3 आ गया। 30 से इसमें भाग देंगे तो ये 6 आ जाएगा, और 45 से 180 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को जब हम चालू करेंगे तो एक, मान लीजिए कि 1 घंटा में 3 लीटर पानी डाल रहा है। ठीक है, तो P2 जो है वो भी 1 घंटा में कितना डाल रहा होगा, 6 लीटर डाल रहा है। तो दोनों अगर एक साथ चालू होंगे तो कितना लीटर डालेंगे, तो बोलेंगे दोनों चालू हो गए तो 9 लीटर डालेंगे। और उसी समय इसको भी अगर चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो 9 लीटर डालेंगे 1 घंटे में, लेकिन ये 1 घंटे में 4 लीटर उसमें से निकाल लेगा। तो मतलब ये क्या है, ये माइनस में है और ये प्लस करेगा, ये प्लस करेगा। अब टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको देखिए, 3 + 6 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, तो बोलेंगे 9 में से 4 गया, 5 हो गया। टोटल कितना है, तो 180 है, 180 है। इसको 4 से भाग दीजिए, तो 4 चौको 16 और 4 पचे 20। मतलब कितना टाइम लगेगा, तो बोलेंगे कि 45 मिनट में क्या करेगा, भर देगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, P1 है, P2 और ये P3 है, 3 गो है पाइप। जो P1 है ये क्या कर रहा है, ये 60 मिनट में अकेले भर देता है। P2 को अगर चालू करते हैं तो वो अकेले कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में भरता है। ठीक है, और जो अगर P3 को चालू करते हैं तो क्या करता है कि 45 मिनट में सारा पानी को निकाल देता है। अब देखिए, अगर ये जो P1 है तो वो हमारा कितना, तो तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। मतलब टोटल पानी कितना है, 180 लीटर है। अब देखिए जो P1 है ना,
वो हर घंटे कितना मान लीजिए डाल रहा है, तो बोल सकते हैं हर घंटे नहीं, हर मिनट सोचिए, हर मिनट कितना डाल रहा है, तो बोल सकते हैं कि ये 3 लीटर हर मिनट इसमें डाल दे रहा है। तो उसी समय P2 को भी चालू करेंगे तो ये 1 मिनट में 6 लीटर डाल रहा है, तो वो दोनों अगर एक साथ चालू करेंगे तो 9 लीटर डालेगा। उस समय इसको चालू कर देंगे तो क्या करेगा, 4 लीटर नीचे गिरा देगा तब तक। तो 3 और 6 9 लीटर हो गया, उसमें से 4 लीटर घटा लीजिए तो 5 लीटर, 5 लीटर तो हर मिनट भरता रहेगा ना। तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा, 180 लीटर डाल देंगे हम, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5 था तो हमें 5 से भाग देना चाहिए। हाँ, 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई के 15, 5 6 के 30, कितना मिनट लगेगा, तो आप बोल देंगे 36 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए दोस्तों, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। पेन ड्राइव का मूल्य एक मोबाइल के मूल्य के 50% के 1/4 का 45% है। यदि पेन ड्राइव का मूल्य 360 रुपया है तो मोबाइल का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि मोबाइल है ना एम को मान लीजिए कि वो कितना रुपया है, x रुपया है। तो पेन ड्राइव का मूल्य दिया है 360 रुपया। तो 360 रुपया है ना, वो मोबाइल के मूल्य का कितना है, मोबाइल के मूल्य का 50% के 1/4 का 45%, 50% के 1/4 का 45%। बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। तो ये हो गया 360, x हो गया, इसको 1/2 लिख देंगे, इसका 1/4 हो गया, और इसको लिख देंगे 45/100 कर दीजिए, ठीक है। इसको हो गया 5 9 45, 5 बीसम 100, ठीक है। अब क्या हो गया, 9 से इसको काटेंगे तो 9 चौको 36, 40 हो गया, इसका गुणा करिए 20, 20 का 20 चौको 2 चौको 8 दूना 16, 16 160, 16 चौको 64। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6400 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया था कि बोला था कि जो हमारा एक पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव मिला है 360 रुपये का, और जो मोबाइल है, मोबाइल के 50% के 1/4 का 45% के बराबर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई 50% का मतलब हो गया 1/2, और गुणे 1/4 का 1/4 मल्टीप्लाई 45% का होता है 9/20। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 6400 रुपया आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार के मोबाइल फोन की बिक्री सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को 5/4, 4/8, 8/3 के अनुपात में हुई। बुधवार की बिक्री 160 थी, तो शुक्रवार को बिक्री हुए मोबाइल फोन की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि शुक्रवार की बिक्री सोमवार की बिक्री से 20% अधिक है। तो सबसे पहले देखिए, मंडे दिया है, ट्यूसडे दिया है, वेडनेसडे दिया है, थर्सडे दिया है, ठीक है। उसके बाद से रिलेशन कितना दिया है, तो रिलेशन दिया है आप लोगों का 5 4 8 3, 5 4 8 3। फिर आगे क्या बोला है कि बोला है कि बुधवार की जो बिक्री हो रही थी वो शुक्रवार की नहीं, बुधवार की बिक्री 160 थी, ठीक है। मतलब ये कितनी थी, 160 थी, तो इसका कितना गुना है, तो बोलेंगे कि 20 गुना है, ठीक है। उसके बाद से पूछा किसका है, तो शुक्रवार को पूछा है। अच्छा, मंडे में, और यहाँ पे हम लिख लिए फ्राइडे, कितना कितना दिया है, तो बोला है कि ये अगर 100 है ना, तो ये 20% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120। इन दोनों को अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये हो गया 6, 6 हो गया। ये दोनों सेम सेम है, मतलब ये जो हमारा जो अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। कितने का चल रहा है हर एक पॉइंट, तो 20 का चल रहा है। तो
हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है शुक्रवार का पूछा है, शुक्रवार का बताना है। तो इसका भी 20 गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा, 120 रुपया। नहीं रुपया नहीं, मतलब संख्या पूछा है, नंबर पूछा है कि कितना मोबाइल सेल हो जाएगा, तो बता देंगे कि 120 रुपया। अगर सोचिए कि ये मंगलवार का पूछा होता तो कितना हो जाता, तो 4 में 20 का गुणा करेंगे मतलब 80 हो जाता। अगर वो बृहस्पतिवार को पूछा होता तो क्या करते, 3 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चल जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 38, 48, 36, 51, 34 और 53 है। इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या इस सीरीज में, वो सीरीज में नहीं है, गलत है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 36 हो रहा है मतलब माइनस का 2 हो रहा है। यहाँ पे 36 से 34 हो रहा है मतलब माइनस का 2 हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना है, प्लस का 3 है, और यहाँ पे कितना है, प्लस का 2 है। तो हमारा कौन सी संख्या यहाँ पे गलत है, देखिए हर जगह 2 2 है ना, तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए था। तो अगर हम 2 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 51 है, इसमें से 2 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 सीरीज दिया था, 2 सीरीज को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे हम एक चीज का ध्यान दें कि यहाँ पे जो अंतर होगा ना बहुत ज्यादा का है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ये चीज कंफर्म हो गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे ना तो मल्टीप्लाई 6 किया है, इसको अगर देखो तो कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 किया है। इसको अगर ध्यान से देखे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 किया है। इसको अगर देखे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई 3 किया है। यहाँ पे जब हम देखें तो यहाँ पे हमारा बैठ नहीं रहा, तो कितना होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पर 2.5 होना चाहिए। 2.5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर क्या था गलत, वो 3 वाला था। ठीक है, 3 की जगह पे कितना होना चाहिए था, 2.5 होना चाहिए था। ठीक, तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है 11, 21, 61, 241, 1207 और 7201। तो इसमें से आप लोग को बताना है कि कौन सा संख्या है वो गलत है। तो इस सीरीज को आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का ये था हमारा मैथ का सेशन, और कुछ समय के बाद हम आप रीजनिंग के ऐसे सेशन चलाएंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।